हेलो दोस्तों, वेलकम। हम आप नई वीडियो के अंदर फिर से एक बार आपका स्वागत है। जैसे कि हमने इस घर के अंदर आज हम इलेक्ट्रिक वायरिंग करने को जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पर एक हमने जो हमारे पास दीवार लगी थी इसके ऊपर हमने कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाया है और इसके अंदर हमने इनलेट जो हमारे पास पाइपें लगी हुई हैं कंप्लीट पीवीसी पाइपें हमने डाल दी और हम आपको बताएंगे कि इस मकान के अंदर हम कैसे प्रॉपर वायरिंग करने को जा रहे हैं और तो कितने इनलेट हमारे लिए अंदर लगे, क्योंकि ये जो मकान है इस मकान के अंदर पीवीसी पैनलिंग होने को जा रही है और हम आपको इस वीडियो के अंदर पूरा बता देंगे किस तरीके से अंदर वायरिंग होगी, कौन कौन से इसके अंदर वायर डाली जाएगी और कौन, जैसे कि हम आपको अंदर लिए चलते हैं सीधे। जैसे कि हमें यहाँ पर इस फर्स्ट डे हम जब इसे यहाँ गैलरी के अंदर आते हैं, यहाँ पर हमारे बहुत सारी केजिंग चिप्स बैटन लगी हुई है और इसके ऊपर से देख लीजिए लकड़ वाला मकान है। इसके ऊपर हम डायरेक्ट क्या काम कर सकते हैं, इसको फ्लेक्सिबल्स के अंदर हम प्रॉपर वायरिंग करेंगे और आपको बताएंगे, सिखाएंगे इसके कनेक्शन कैसे किए जाएंगे और कैसे करते हैं। और मैं साथ में आपको इस रूम में लिए चलता हूँ। देख लीजिए हमारे इनलेट अंदर के लिए लगे हुए हैं यहाँ पर, जो कि एमसी बॉक्स हमने डाले हुए हैं। यहाँ से हमारा फ्लेक्सिबल आएगा, फ्लेक्सिबल से होकर हमारे डायरेक्ट सर्किट यहाँ से पास होंगे और डायरेक्ट हमारे यहाँ पर स्विच बोर्डों की पहले हमने कंप्लीट कटिंग करके रख दी। और साथ में इसके साथ में एक बहुत बड़ा हमारे पास अंदर एक बहुत बड़ा डाइनिंग रूम है। डाइनिंग रूम के अंदर भी कंप्लीट वायरिंग करने को हम जा रहे हैं। यहाँ से हमारा इनलेट अंदर की तरफ डायरेक्ट बाहर जाएगा, जिसके वो भी हम अपनी वीडियो के अंदर आपको बताएंगे किस तरीके से इसकी वायरिंग की जाएगी। और साथ में यहाँ पर हमें एक 6 mm शीट जो कि हमारा मुकम्मल तरीके से सेट और फिट किया जाएगा। और इसी तरीके से मैं आपको और यहाँ पर ले चलता हूँ, जो कि डायरेक्ट हमारा यहाँ पर एक किचन है। इस किचन में जब सुबह हम आते हैं तो यहाँ पर हमने बहुत सारी स्विच बोर्ड की कटिंग करके रखी है। जैसे हमारे पास यहाँ पर स्विच बोर्ड लगेगा और स्विच बोर्ड के साथ में हमारे पास यहाँ पर हीटिंग इंडक्शन पॉइंट वगैरह लगेगा और साथ में हमारे एक रेफ्रिजरेटर वहाँ पे लगेगा। रेफ्रिजरेटर के भी हमने कंप्लीट कटिंग करके रख दी हुई है। और ये जो हमारा आप इस वक्त यहाँ पर तीसरे रूम में हम आ चुके हैं, ये कि जो हमारा एक बहुत बड़ा डाइनिंग रूम है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा टेम्परेरी एक 6 mm का शीट लगा के रखा है, थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बताने के लिए। और साथ में यहाँ पर भी हमने स्विच बोर्ड की कटिंग और हमारी केसिंग बैटन जो है कंप्लीट मुकम्मल हमने दीवार के ऊपर चिपका के रखी हुई है। और हम आपको इसके अंदर वायरिंग करने को जा रहे हैं। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं। यहाँ से हमारा एक यहाँ पर ऊपर वाले फ्लोर के लिए एक डायरेक्ट हमारी सीढ़ी है। सीढ़ी के साथ में हमने यहाँ पर केसिंग बैटन लगाई है। डायरेक्ट हमारे यहाँ पर एक इन्वर्टर जो होगा यहाँ पर इंस्टॉल होगा। ये भी हम दिखा देते हैं अपने व्यूवर्स को। हमने यहाँ पर मुकम्मल कटिंग करके रखी है। और साथ में हम ये भी एक बहुत बड़ा डाइनिंग रूम है। इस डाइनिंग रूम की आप सेटिंग देख लीजिए। यहाँ पर भी हमने कंप्लीट अपने केसिंग बैटन चिप्स वगैरह लगा के रखी है और स्विच बोर्ड की कटिंग हमने करके रखी हुई है। और साथ में हम यहाँ पर जहाँ पर हमारा बेड होता है, जहाँ पर बिस्तर वगैरह लगाया जाता है, इसके अंदर भी हमने एक 6 mm का शीट यहाँ पर ड्रॉप करने पर वायरिंग स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यहाँ पर लगा हुआ है। हमारे सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट इनलेट है, जहाँ के हमारे इस बरांडे के अंदर डायरेक्ट एक रूम है, इसके साथ में एक दूसरा रूम है। इसके अंदर हम वायर अब इस स्टील स्प्रिंग हमने डाल के रखा हुआ है। इसके अंदर हम वायरिंग करने को जा रहे हैं। हम वायरिंग आपको दिखा लेते हैं। जो हमारे पास 2.5 mm के जो है उसके 3 वायर लेके रखी है और न्यूट्रल फेस पे और एक अर्थिंग वायर है। ये हम जो हमारे पास यहाँ पर 2 रूम लगे हैं, इनकी जो न्यूट्रल है वो कॉमन होने को जा रही है। देख लीजिए सबसे पहले हम इस पर यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से इसके साथ लूप करेंगे। वायर को लूप करने के बाद अंदर ड्रॉप कर देंगे। देख लीजिए हमने इसको लूप कर दिया है। लूप करने के बाद हम स्टील स्प्रिंग को अंदर से खींचेंगे और खींचने के बाद हम वायर को अंदर ड्रॉप करेंगे। देख लीजिए और फर्स्ट इनलेट वायर यहाँ पर पहुंची हुई है। हम आपको दिखाएंगे जो हमारे पास बैक साइड में एक वो रूम इसके साथ है, उसके नाम इसको वायर को हम यहाँ पर इनलेट दे देंगे और उधर वायर को हम ड्रॉप करेंगे। देख लीजिए इसके अंदर फ्लेक्सिबल भी लगाया जाएगा। किस तरीके से फ्लेक्सिबल लगा देंगे, क्योंकि इसके अंदर फॉल सीलिंग होगी, इस पर यहाँ पर पैनलिंग पीवीसी होगी। देख लीजिए किस तरीके से इसके अंदर वायरिंग करते हैं। अब हम इस वायर को देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर फ्लेक्सिबल पाइप लगी, इसके अंदर हमने इसको सर्किट को हमने ड्रॉप कर दिया। देख लीजिए किस तरीके से हम वायर को हमने ड्रॉप कर दिया इसके अंदर। अब जैसा कि हमने फर्स्ट रूम का यहाँ पर जो हमारे पास न्यूट्रल फेस आया हुआ था, हमने यहाँ पर ही डाल दिया फ्लेक्सिबल पाइप के अंदर से निकाल कर। हम देख लीजिए जो हमारे पास सेकंड रूम है, सेकंड रूम के लिए हमारा इनलेट डायरेक्ट अंदर के लिए वायर जा रही है। देख लीजिए इसमें हमारे पास 2.5 mm का न्यूट्रल फेस और इन्वर्टर वायर हमारे पास न्यूट्रल फेस के अलावा हमारे पास 0.75 जो हमारी अर्थिंग की वायर है। देख लीजिए हमने इसको हम ड्रॉप करने को जा रहे हैं, जो कि हमारा यहाँ पर सेकंड रूम है। और देख लीजिए इसमें जो हमारा सर्किट जो है, जिस रूम का जो सर्किट डाला था वो फाइनली इस रूम में पहुंच गया है। अब इसको हम फ्लेक्सिबल के अंदर जो डाल के आपको दिखाएंगे। इसको यहाँ हम जो हमारा स्विच बोर्ड है और पावर पॉइंट है यहाँ पे लगेगा। देख लीजिए हम इस वायर को यहाँ पर फ्लेक्सिबल के अंदर हम ड्रॉप करने को जा रहे हैं। देख लीजिए किस तरीके से हमारी वायर इसके अंदर ड्रॉप करने को जा रही है। फ्लेक्सिबल में किस तरीके से इस वायर को ऊपर से सेट कर रहे हैं। देख लीजिए हमने यहाँ पर अपना सर्किट मुकम्मल ड्रॉप करने को जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास 2.5 mm का सर्किट, जिसके साथ हमारे पास न्यूट्रल फेस और एक हमारे पास 0.75 mm की वायर यहाँ पर हमने अपने पावर पॉइंट के लिए डाल दिया। इसके साथ में हमारे पास यहाँ पर इन्वर्टर न्यूट्रल फेस भी आ चुका हुआ है। हमारे यहाँ स्विच बोर्ड पर हम इसको ड्रॉप कर लेंगे। देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे इसको लगाया जाएगा।
फाइनली इस रूम का सर्किट जो हमने इस फ्लेक्सिबल के अंदर डालकर अपने स्विच बोर्ड तक और पावर पॉइंट तक लाया, जो कि 2.5 एम का सर्किट और इसके साथ अर्थिंग है, और जो हमारा इन्वर्टर वायर है न्यूट्रल फेज फाइनली पहुंच गया है इस रूम का। देखिए जो हमारे सेकंड रूम था, यहाँ बैक साइड में यहाँ हमने मुकम्मल तरीके से अपने अपना 2.5 mm का एक सर्किट है, जिसमें हमारे पास 0.75 वायर थी, अर्थिंग वायर थी। उसके बाद न्यूट्रल फेस हमारे इन्वर्टर का वो भी मुकम्मल हो चुका है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के। और साथ में हमारे पास यहाँ पर एक दूसरा रूम है, हमें इस भीतर हमारे पास एक दूसरा रूम है, यहाँ पर 2.5 mm का एक सर्किट, जिसमें 0.75 mm की वायर है। और यहाँ पर हमारे पास जो इन्वर्टर वायर है, यहाँ पर न्यूट्रल फेस आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास ये डायरेक्ट लूप होगा, ये डायरेक्ट हमारा दूसरा सर्किट भी इंस्टॉल हो चुका है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के लिए मुकम्मल। देख लीजिए हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड रूम था, उसके लिए हमें यहाँ पर हमने वायर को मुकम्मल ड्रॉप कर दिया, जिसमें 2.5 mm के 2 सर्किट है, और उसके साथ हमारे पास 0.75 mm के वायर। उसके अलावा हमारे पास न्यूट्रल फेस इन्वर्टर का भी आ चुका है। हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में पहुँच चुके हैं और कम्प्लीटली इस सर्किट को हम काट देते हैं। लीजिए हमने यहाँ पर इस वायर को काट दिया। काटने के बाद हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको हम यहाँ पर टैप लगा देंगे। मुकम्मल सर्किट हैं आ चुके हैं, उनको हमने काट दिया। इसके साथ हमारे पास जो यहाँ पर एक दूसरा सर्किट है, इसका भी हम टैप लगा देंगे कम्प्लीटली तरीके से, देख लीजिए। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो इन्वर्टर वायर आई है, ये भी हम मुकम्मल इसको टैप लगा देते हैं। इसको भी हमने काट दिया। आप देख लीजिए हमारे पास यहाँ पर तीसरा रूम है, जिसके लिए हम अपना सेम सर्किट डालने को जा रहे हैं। देख लीजिए इसको हम स्टील वायर डाल के इसके बाद में वायर को मुकम्मल तरीके से लॉक कर दे। अब देख लीजिए हम कैसे वायर ड्रॉप करने को जा रहे हैं, जो कि हमारा तीसरा रूम है। देख लीजिए तीसरे रूम के लिए हमने तीसरा सर्किट अपने फ्लेक्सिबल के अंदर बिल्कुल डाल दिया है और ड्रॉप कर लिया है डायरेक्ट। देख लीजिए हमारे पास ये फ्लेक्सिबल यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर साइड में दीवारों पे कैसिंग पैटर्न लगी हुई है। जब यहाँ पर आते हैं हम, तो यहाँ पर हमने कोई कैसिंग पैटर्न नहीं लगाया, क्योंकि इसके ऊपर हमने डायरेक्ट फ्लेक्सिबल चढ़ा दिया। और फ्लेक्सिबल डायरेक्ट हमारा जो तीसरा रूम और तीसरे रूम के लिए हमने फ्लेक्सिबल डाल के यहाँ पर केसिंग पैटर्न के अंदर सेट करके डायरेक्ट हमारे पास आप स्विच बोर्ड से होते हुए डायरेक्ट पावर पॉइंट के लिए आ चुके हैं। देख लीजिए इसके अंदर हमें वायर, जैसे आपको वीडियो के अंदर हमने बता दिया कि यहाँ पर हमने वही सेम सर्किट डाल दिए जैसे हम डाल रहे हैं। देख लीजिए हमने ये जो तीसरा सर्किट डाला था तीसरे रूम के लिए, हमने मुकम्मल यहाँ फ्लेक्सिबल में डालकर अपनी केसिंग पैटर्न के अंदर बिल्कुल मुकम्मल सेट कर दिया। देख लीजिए किस तरीके से हमने फ्लेक्सिबल डालकर जिसके ऊपर क्लिप लगाकर हम यहाँ पर पहुंचे, और यहाँ से हम डायरेक्ट एमसीबी बॉक्स में जाके अपने सर्किट को काट देंगे। देख लीजिए हम वॉशरूम के लिए भी हम अपना सर्किट डालने को जा रहे हैं, जाके हमारे पास वहाँ पर वॉशिंग मशीन एक लगेगी और दूसरा हमारे साथ ग्रीजर वहाँ पर लगेगा, और हमने सेम वायर डाल दी हुई है। देख लीजिए कौन सा हमारा ये सर्किट, चौथा सर्किट ड्रॉप होने को जा रहा है। अब एक सर्किट जो हमारा है वो वॉशिंग मशीन के लिए है, और दूसरा सर्किट जो है वो हमारा ग्रीजर के लिए जा रहा है। देख लीजिए, और इन्वर्टर वायर सेम जैसे हमने वीडियो के अंदर दिखला दी, और इसके साथ में अर्थिंग वायर भी हमने ड्रॉप करने को जा रहे हैं। देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, हमने जो वॉशरूम के लिए सर्किट लाए हुए हैं हमने फ्लेक्सिबल के अंदर हमने डाल दिया। इसको डायरेक्ट हमने वॉशरूम में जाकर इन सर्किट्स को हम ड्रॉप करेंगे। देख लीजिए किस तरीके से हम इसकी सेटिंग और ड्रेसिंग कर दी है। जो वॉशरूम के लिए हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से हमने जो सर्किट डाले थे, देख लीजिए इनको मुकम्मल हमने यहाँ पर ड्रेसिंग कर दिया। हम आपको दिखाते हैं कि देख लीजिए हमारा यहाँ पर फ्लेक्सिबल लगा हुआ है, फ्लेक्सिबल के अंदर इसकी चेकिंग और ऊपर से हमने केसिंग पैटर्न को बिल्कुल मुकम्मल सेट कर दिया, जो कि सीरियल नंबर 2 की यहाँ पर पैटर्न है। देख लीजिए इसके अंदर हमने फ्लेक्सिबल डालकर डायरेक्ट अपने फ्लोर से होते हुए डायरेक्ट हम आपको वॉशरूम में दिखाते हैं। जो है वॉशरूम में आते हैं तो देख लीजिए वॉशरूम से हमने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पर ग्रीजर जो पॉइंट लगेगा वहाँ के लिए हमने ड्रॉप कर दिया सर्किट, और साथ में हमने यहाँ पर वॉशिंग मशीन के लिए भी ये हमने सर्किट मुकम्मल ड्रॉप कर दिया है। और साथ में हमने यहाँ पर एक इन्वर्टर वायर भी जिसका न्यूट्रल फेस लाया हुआ है, यहाँ से हम इन्वर्टर को भी एक बल्ब डाल देंगे और वो भी चला के दिखाएंगे अपनी वीडियो के अंदर। अब हम इस सर्किट को मुकम्मल मेजरमेंट करने के बाद काट देंगे। अब हम सर्किट डाल रहे हैं किचन के लिए और इन्वर्टर चार्जिंग के लिए, और इन्वर्टर का आउटपुट न्यूट्रल फेस और अर्थिंग भी डाल रहे हैं। और किचन के लिए एक 2.5 mm का सर्किट है जो हमारा इंडक्शन हीटर के लिए लगेगा, और एक सर्किट हम डाल रहे हैं रेफ्रिजरेटर के लिए, और एक सर्किट हम डाल रहे हैं 1.5 mm का इन्वर्टर चार्जिंग के लिए, और एक mm जो हमने डाला है आउटपुट इन्वर्टर के लिए, और अर्थिंग भी साथ में डाल अपना सर्किट लाया हुआ था जो कि हमारे पास यहाँ पर किचन था, और किचन के साथ में हमारे यहाँ पर केसिंग बटन लगी हुई है 3rd नंबर की। देख लीजिए यहाँ से हमारे पास ये वायर है, इस वायर को हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जहाँ से हमारा एक सर्किट जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से जो मिलाकर सर्किट डाले थे
2.5 mm के जो हमने 2 सर्किट डाले हैं हमारे, एक हीटर के लिए और एक इंडक्शन के लिए लगेगा, और एक 1.5 mm का सर्किट डाला हुआ है जो हमारा रेफ्रिजरेटर है उसके लिए, और एक और सर्किट जो हमने इन्वर्टर का मेन चार्जिंग डाला हुआ है न्यूट्रल फेस, और आउटपुट जो इन्वर्टर का है न्यूट्रल फेस का, और जो साथ में अर्थिंग भी डाली। इसको प्रॉपर हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डायरेक्ट जो हमारी वायर जाएगी किचन के जो सर्किट है वो यहाँ डायरेक्ट किचन में आ जाएंगे, और जो हमारी ये इन्वर्टर चार्जिंग इन्वर्टर आउटपुट है वो सीरियल नंबर 3 पीवीसी चैपिंग के अंदर कंप्लीटली ड्रेसिंग करते हुए यहाँ से डायरेक्ट यहाँ के लिए डायरेक्ट आ जाएगी। जो कि हमने इन्वर्टर चार्जिंग के लिए यहाँ पर जो सर्किट डाला था और आउटपुट वायर डाली हुई थी सीरियल नंबर 3 बटन के अंदर, यहाँ पर इन्वर्टर का बल्ब लगाना है। इसके लिए जो हमने इन्वर्टर की जो सेकंड वाली सीरियल नंबर की जो बटन है इसके अंदर हमने जो इन्वर्टर की न्यूट्रल है जो हमने पहले ही डाली थी वॉशरूम के अंदर, जो इन्वर्टर की वायर डाली थी वहां से हमने इसको डायरेक्ट लोप किया, और लोप करने के बाद जो हमारी ये न्यूट्रल वायर है इसको डायरेक्ट हम इसमें स्विच बोर्ड में लाकर लोप करेंगे। डायरेक्ट हमारे यहाँ से जो किचन में भी ये इन्वर्टर का न्यूट्रल लूप हो जाएगा। देख लीजिए हमारे इन्वर्टर का मेन चार्जिंग सर्किट भी पहुंच गया, और इन्वर्टर का जो आउटपुट वायर है वो भी यहाँ पर पहुंच गया, और अर्थिंग भी पहुंच गई। और देख लीजिए इसके ऊपर जो हमने फाइनली जो है ड्रेसिंग कर दी, और यहाँ पर कुछ लाइटिंग्स फिट कर दी, इसलिए हमने बटन पीवीसी ऊपर रखा है, और यहाँ पर एक होल्डर क्लैंप कर दिया है। और यहाँ पर देख लीजिए कम्प्लीटली जो सीरियल नंबर 3 की केसिंग चैपिंग बटन जो है इसको डायरेक्टली हमने कवर पर से चढ़ा दिया, और यहाँ पर जो हमारा एक होल्डर ये इन्वर्टर पे चलेगा, ये इसका डायरेक्ट हमने यहाँ पर ये इसका स्विच बोर्ड लगेगा। यहाँ पर ये हमारी हाफ वायरिंग्स आई हुई, एक पिछले वाले बल्ब की और इस सेकंड वाले बल्ब की, और हमारे इन्वर्टर की मेन लाइन और इसका जो न्यूट्रल है ये। और देख लीजिए यहाँ से पूरा हमने कम्प्लीटली इसको पूरा ड्रेसिंग कर दिया है, पूरे सर्किट डाल दिए, जो हमने अपनी वीडियो के अंदर पीछे जिक्र किया था कि जो हमारा यहाँ पर स्विच बोर्ड लगेगा किचन के अंदर, इसके अंदर हमारे मेन इन्वर्टर वायर आई हुई, और एक जो है लूप हो चुकी है, वहां पर हमारा जो रेफ्रिजरेटर लगेगा उसका भी सर्किट यहाँ पर पहुंच गया है। एक मेन लाइन का सर्किट और एक इन्वर्टर न्यूट्रल का सर्किट पहुंच गया है। और यहाँ पर देख लीजिए किचन के अंदर ही जो हमने 2 सर्किट डाले थे, एक इंडक्शन के लिए और एक जो डाला था हमने जो भी लगाएंगे कुछ भी अप्लायंसेस हीटर वगैरह जो भी लगाया जाएगा उसके लिए जो हमने 2 सर्किट डाल दिए हैं, इन्वर्टर न्यूट्रल फेस और इसमें जो अर्थिंग। अब हम जो इस सर्किट को ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पास काटेंगे, और देख लीजिए जो तमाम हमने सर्किट साथ में डाले हुए थे, ये वाले जो पीछे जिक्र किया हमने, ग्रीजर के लिए डाला था, इन्वर्टर चार्जिंग के लिए डाला था, हीटर के लिए डाला था, तो वो फाइनली हम इनको अब काट लेंगे। देख लीजिए इनका मेजरमेंट करके जो हम काट लेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर हमने ये पूरा बताया था, जितने भी इसके मेन सर्किट से जो आए हुए थे वो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में हमने मुकम्मल कर दिए हैं। अब जो कि हमने पूरा पीवीसी बैटर्स लगाई हैं और यहाँ पर हमने कुछ फ्लेक्सिबल्स भी लगाया हुआ है। देख लीजिए फ्लेक्सिबल की कैसी सेटिंग और ड्रेसिंग है, और उसके अलावा हम आपको बताएंगे जैसे कि हमारे यहाँ पर हाफ वायरिंग होने को जा रही है इस रूम के अंदर, हमें यहाँ पर फ्लेक्सिबल अपना बिछाया है। जैसे कि हम आपको बताएंगे कि जैसे कि हमारे पास ये वाला कार्नर और ये वाला स्ट्रेट और ये दूसरा कार्नर है, इनमें हमारी जो कंसीड लगेगी यानी कंड्यूट जो लाइट लगेगी वो हमारी इन्वर्टर पे चलेगी, जिसकी न्यूट्रल कॉमन होगी और वो डायरेक्ट हमारे स्विच बोर्ड पे जाएगी। उसके अलावा हाफ रेसिस्टर जो है अलग से हो जाएंगे। और साथ में आपको रिवर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ से जो ये कार्नर हमने लिया है उस कार्नर के लिए यहाँ पर हमारे जो कि वो पावर पे जो हम चलाएंगे अपनी कंसीड्स वगैरह को, उसके लिए हमने ये जो कंडक्ट वगैरह लगाने को हमारे इलेक्ट्रिक पावर पे चलेगी, उसकी न्यूट्रल भी कॉमन होगी। और साथ में हमने यहाँ पर एक सेंटर किया हुआ है, जैसे हम अपने रिवर्स को बताना चाहते हैं कि ये हमारे पास फ्लेक्सिबल लगा, ये डायरेक्ट हमारा फैन लगेगा यहाँ सेंटर में, ये डायरेक्ट हमारे यहाँ स्विच बोर्ड तक चला जाएगा। देख लीजिए किस तरीके से हमने इसकी सेटिंग और ड्रेसिंग किया फ्लेक्सिबल्स की। अब हम इसके अंदर पूरी वायरिंग डाल के हम आपको अपनी वीडियो के अंदर बताएंगे कि किस तरीके से इसकी न्यूट्रल्स कॉमन किए जाते हैं और जो हमारे ऑफ फेसेस आते हैं उनको अलग से किया जाएगा। देख लीजिए किस तरीके से हम इसकी कनेक्शंस करेंगे, वो भी हम आपको अपनी पूरी वीडियो के अंदर दिखाएंगे और सिखाएंगे और बतलाएंगे।
देख लीजिए अब हम यहाँ पर और जो हमने फ्लेक्सिबल लगाया इसके अंदर हम देख लीजिए किस तरह से हाफ सर्किट लगाने को जा रहे हैं, जैसे कि हम आपको अपनी वायर दिखलाते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक न्यूट्रल एक फेस आ रहा है, जो कि न्यूट्रल और फेस इसलिए आ रहा है जैसे कि हम इन्वर्टर वायर डालेंगे, जिसकी न्यूट्रल जो होगी वो अलग से होगी। और जो साथ में हम बैक साइड में जो हमने कारण लगा, इस कारण में डायरेक्ट हमारे यहाँ पर ये जो तो फ्लेक्सिबल के इनलेट है, यहाँ पर एक हमारी कंसीड जो लगेगी वो इन्वर्टर पे चलेगी, और साथ में दूसरी यहाँ पर हमने एक फ्लेक्सिबल इनलेट डाला, इसके अंदर जो हमारी कंसीड लगेगी उसके अंदर जो हमारा पावर का न्यूट्रल और पावर का हाफ फेसेस अलग से होगा। और इसी तरीके से हम आपको बता रहे हैं, देख लीजिए हम अपने फ्लेक्सिबल्स के अंदर कैसे हम वायर को ड्रॉप कर रहे हैं। देख लीजिए जो हमारे पास दूसरा हाफ सर्किट जा रहा है वो डायरेक्ट यहाँ से होते हुए जो हमारी पावर पे चलेगी, जो हमारे पास कंसीड चलेगी, उसके लिए हम हाफ सर्किट डालने को जा रहे हैं। अब देख लीजिए हमने इसका हाफ सर्किट कैसे डाल दिया। अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं किस तरीके से इसके अंदर हाफ वायरिंग होने को जा रही है। अब हमारे पास यहाँ पर जो फ्लेक्सिबल है उसको वायर को फेंकेंगे, देख लीजिए किस तरीके से फंसा जाएगा और वहां पर इसको मुकम्मल ट्रैक किया जाएगा। अब देख लीजिए हम एक और हाफ सर्किट डालने को जा रहे हैं, जो कि हमारे इस कार्नर पर यहाँ पर कंसीड लगेगी। इस फ्लेक्सिबल से में हम इसको वायर को एंटर करेंगे और डायरेक्ट अपने कार्नर पर वायर को इंस्टॉल करेंगे, और यहाँ जो हमारे पास होल लगा हुआ है इसके अंदर से डायरेक्ट बाहर आएगी और बाहर कंडेल से डायरेक्ट यहाँ पर इंस्टॉल होगा। हमने यहाँ पर हाफ सर्किट अपना इंस्टॉल कर दिया है। फ्लेक्सिबल्स में हमारी वायर आ चुकी है, और जो हमारे पास जी ये फर्स्ट और सेकंड वाला जो लास्ट वाला कार्नर है, इस पे जो हमारी नेटवर्क होगी वो कॉमन होगी और इसके फेसेस अलग से, क्योंकि ये हमारे यहाँ इन्वर्टर की डबल वायरिंग होने को जा रही है, और जिसमें कि हमारा एक यहाँ पर न्यूट्रल कॉमन होगा और फेसेस हमारे अलग से होंगे। अब देख लीजिए हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो हमारा हाफ सर्किट जो फर्स्ट और लास्ट वाला कार्नर की जो आई हुई थी, यहाँ पर जो हमने हाफ वायर की थी, यहाँ पर हम इसका न्यूट्रल अब कॉमन करने को जा रहे हैं। देख लीजिए क्योंकि ये हमारी इन्वर्टर की दो कंसील्ड यहाँ पर ग्लो करेंगे। अब हमारे पास वायर स्ट्रिपर है, यहाँ वायर स्ट्रिपर से उस वायर को पहले काटेंगे आराम के साथ, और काटने के बाद इसको थोड़ा सा छीलेंगे, और छीलने के बाद जो हमारी दूसरी वायर है उसके जो न्यूट्रल है उस न्यूट्रल को भी थोड़ा सा हम बीच में छीलेंगे, स्ट्रिप करेंगे, और स्ट्रिप करने के बाद इस वायर को हम दूसरी वायर के साथ जो हमारे पास न्यूट्रल है यहाँ पर उसको यहाँ पर हम लूप कर देंगे। लूप भी अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि कभी हमारा कनेक्शन जो होता है जो यहाँ पर जहाँ पर हम वायर लूप करने को जा रहे हैं ये कभी भी हमारा ढीला नहीं रहना चाहिए, ना ये कभी अगर ढीला रहा तो ये यहाँ पर स्पार्क कर जाती है। तो लिहाजा इसको हम अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर लूप किया। लूप करने के बाद हम इसके ऊपर अपना इंसुलेशन टैप लगा देंगे। अब यहाँ पर हम इंसुलेशन टैप इसको अच्छे तरीके से लगाएंगे। देख लीजिए किस तरीके से इसके ऊपर हम टैप लगाने को जा रहे हैं। अब देख लीजिए जो हमारे पास यहाँ पर फ्लेक्सिबल लगा हुआ है, हमारे पास वायर है, और ये वायर जो हमारे फ्लेक्सिबल से होते हुए डायरेक्ट उस कार्नर पर यहाँ पर हमारी वायर इंस्टॉल होने को जा रही है। देख लीजिए किस तरीके से वायर को हम इसके अंदर ड्रॉप करेंगे, और ड्रॉप करने के बाद डायरेक्ट हम अपने पॉइंट पे इसको इंस्टॉल करेंगे। अब देख लीजिए ये जो हमारी वायर है यहाँ पर पहुंच चुकी है। देख लीजिए हमने इसको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। अब देख लीजिए हमारे पास यहाँ पर वायर है, जो हमारे यहाँ पर फैन आएगा सेंटर में, इसमें यहाँ पर हम इस वायर को यहाँ फ्लेक्सिबल्स में हम इसको पास करेंगे। पास करने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ पर इसको इंस्टॉल करेंगे। देख लीजिए किस तरीके से वायर को यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है, और ये वायर जो हमारी है वो डायरेक्ट यहाँ पर आएगी, जो हमारा फ्लेक्सिबल लगा हुआ है इसके अंदर चली आएगी। देख लीजिए किस तरीके से ड्रॉप होने को जा रही है। ये हमारे पास यहाँ पर वायर ऑफ पहुंची हुई है, और इसका न्यूट्रल जो होगा वो यहाँ पे ही हमारे पास कॉमन होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर न्यूट्रल होती है उस पर यहाँ पर लूप किया जाएगा उसी न्यूट्रल के साथ, और यहाँ पर हम इसको काटेंगे। काटने के बाद फिर पूरा मेजरमेंट करने के बाद काटेंगे और छीलेंगे, और छीलने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से लूप कर देंगे।
फाइनली हमने इस रूम के अंदर हाफ सर्किट हमने डाल दिया। वो हमने पूरी पिछली वीडियो के अंदर पूरा जिक्र कर दिया किस तरीके से हम इसके अंदर फ्लेक्सिबल में वायर डाली और कैसे हमने इसको यहाँ पर अपने स्विच बोर्ड तक हमने ड्रॉप कर दिया। हम दिखाते हैं आपको, हमारे पास यहाँ पर सेंटर पे फैन और 4 कार्नर्स पे हमारी 4 कंसेंट मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद हम आपको यहाँ पर जहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड लगेगा यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जैसे कि हमारे पास बाहर से 2.5 mm का एक न्यूट्रल फेस के साथ अर्थिंग आई और अर्थिंग के अलावा हमारे पास यहाँ पर इन्वर्टर का न्यूट्रल और फेसेस आ चुके हैं और साथ में हमारे पास जो नॉर्मल लोड चलाने के लिए हमने 6 mm का शीट वहां पर दीवार के ऊपर हमने ड्रॉप कर दिया। उसके अब जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर हमें जिक्र कर दिया कि जैसे कि हमने यहाँ पर एक 6 mm का शीट वहां पर दीवार के ऊपर इंस्टॉल किया और यहाँ पर नॉर्मल लोड चलाने के लिए यहाँ पर हमने 1.5 mm वायर का यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि हमारे नॉर्मल लोड चलाने के लिए यहाँ से हमारे स्विच बोर्ड से ही लूप होगा इस वायर को। उसके अलावा आपको वायर अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं, हमारे पास बाहर से न्यूट्रल फेस आ चुका है 2.5 mm, जो हमारे पास यहाँ पर पावर पॉइंट लगेगा, साथ में अर्थिंग भी आई हुई है और हमारे साथ में इन्वर्टर की 2 वायर और 2 न्यूट्रल्स आई है, वो ये कि यहाँ पर डबल वायरिंग होने को जा रही है इन्वर्टर की। उसके अलावा आपको बताते हैं ये इस वायर का हमने जिक्र कर दिया जो कि हमने नॉर्मल लोड चलाने के लिए सर्किट लाया हुआ है न्यूट्रल फेस। उसके अलावा हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे पास ये हाफ सर्किट फेसेस आए हैं ये हमारे पावर्स जो जैसे जिसके जो कि हमें पावर पे जो कि हम बिजली पे चलाने को जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक फैन जो कि हम पैनल लाइट चलाएंगे, ये हमारे वो ये हमारे फैन चलेगा, इस पर हमारे यहाँ पर एक न्यूट्रल कॉमन की है। उसके साथ में हमारे पास जो हमारा इन्वर्टर पे चलेगा, इन्वर्टर में आपको बताएंगे कि हमारे पास यहाँ पर 2 हाफ फेसेस आ चुके हुए हैं और एक न्यूट्रल आ चुकी है, ये हमारा अलग से कनेक्ट होगा स्विच बोर्ड के अंदर। दोस्तों पार्ट सेकंड वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे स्विच बोर्ड कनेक्शन कैसे किया जाता है, पावर पॉइंट कनेक्शन कैसे किया जाता है, नॉर्मल सॉकेट के अंदर कैसे कनेक्शन किया जाता है और कितने में वायर डाली जाती है, इन्वर्टर कनेक्शन कैसे किया जाता है, A to Z आपको पार्ट सेकंड वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे और बताएंगे और सिखलाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मोर अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन